बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट लेक्चर एमडी कैट। हम केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन को पहले हम डिफाइन करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है, फिर उसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, और इस फार्मूला लिखने के बाद हम इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा देखो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन होती है आपके पास। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये होती है, क्या चीज होती है, mass of that quantity in compound divided by, ठीक है, mass of compound divided by mass of compound। देखो बेटा, जिस क्वांटिटी की हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं उसके मैस कितने हैं उस कंपाउंड में, ठीक है, और टोटल कंपाउंड का मैस कितना है, ये होती है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन। तो यहां पे हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ मैस ऑफ दैट क्वांटिटी विच वी वांट टू डिटरमिन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखो बेटा, हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल के थ्रू ये आपको क्लियर होगी कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले आपके पास एग्जांपल है वो है फाइंड द, पहले आपके पास है फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है, कि आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है किसी भी क्वांटिटी की एक कंपाउंड में। ठीक है, अब यहां पे जिस तरह आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है वाटर में, ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पे हमें फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मैस ऑफ डॉट क्वांटिटी इन कंपाउंड एंड मैस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखो बेटा, ऑक्सीजन का हमारे पास मैस होता है, ऑक्सीजन का वेट तो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16। ठीक है, अब हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर कंपाउंड है ना, वाटर में हमने ऑक्सीजन की मालूम करनी है, तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का बेटा हमारे पास होता है वेट 1। ठीक है, देखो बेटा, अब इस फार्मूला में ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की हमने मालूम करनी है, वाटर में मालूम करनी है, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। ठीक है, इस फार्मूला में हम जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा, ऑक्सीजन की है, मैं ऑक्सीजन की हमने मालूम करनी है, मैस ऑफ डॉट क्वांटिटी इन कंपाउंड क्या हो जाएगी 16। ठीक है, ये हमारे पास 16 एंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर के हमारे पास देखो बेटा, वाटर के हम यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, वेट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वाटर की हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे मैं रफ वर्क में कर भी देता हूं आपके साथ। वाटर की देखो 1 मल्टीप्लाई 1 वेट होता है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के वेट होता है 16,
ठीक है, तो टोटल मेरे बेटा आपके पास हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 हो जाएगा आपके पास, और प्लस 16 पे हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है। तो आपके पास वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपके पास 18, ठीक है। ये आप परसेंटेज का पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, किसकी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर रहे हैं आप इन H2, ठीक है। तो ऐसे आप 16 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन की वाटर में परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी बेटा हम इसकी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, जस्ट इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है, जो उसमें एटम यूज हो रहे होते हैं, या क्वांटिटी जिसका आपने मेजर करना होता है, या पूरा एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में जितने भी एटम यूज हुई हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl, ठीक है। देखो बेटा, इसका फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है। इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास बराबर होती है परसेंटेज कंपोजिशन, क्या लिखा था हमने, mass of that quantity in compound and divided by mass of compound, divided by mass of compound। देखो बेटा, आपने क्लोरीन की NaCl में मौजूद जो है वो डिटरमिन करनी है, ठीक है। क्लोरीन का मेरे बेटा आपके पास होता है, ठीक है। क्लोरीन की आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैं साथ लिख भी देता हूँ, या आपने साथ साथ याद भी करनी है। क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5, ठीक है। और सोडियम का आपके पास होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है और सोडियम का आपके पास होता है 23, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लोरीन की मालूम करनी है, तो क्लोरीन की हमारे पास कितनी है, देखो बेटा 35.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जस्ट क्लोरीन की, ठीक है, मैस ऑफ डाउट क्वांटिटी इन कंपाउंड। तो क्लोरीन की मालूम करनी है ना, डेट क्वांटिटी हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की हम पुट कर देंगे 35.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो मैस मेरे बेटा देखो, मैस कंपाउंड का मालूम करना है, कंपाउंड आपके पास NaCl है, ठीक है। NaCl का हमने मालूम करना है, सोडियम का हमें पता है हमारे पास होता है 23 और क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5, ठीक है। तो ये हम मालूम कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl, ठीक है। तो यहां पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा आपके पास, हमने परसेंटेज मालूम करनी है ऑक्सीजन की H2SO4 में, ठीक है। यहां पे मैं नीचे कर रहा हूं, percentage of oxygen in H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। अब बेटा ऐसी अगर आपके पास एग्जांपल आपसे पूछ ले तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, अब यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन की मालूम नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 4 ऑक्सीजन को है उनको लेना, उनका मॉलिक्यूलर वेट लेना है, ठीक है। ये हम एग्जांपल में देखते हैं। देखो बेटा,
हमारे पास फार्मूला क्या है, mass of that quantity in compound, ठीक है, mass of that quantity in compound, क्वांटिटी कौन सी है इसकी हमने मालूम करनी है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और mass of compound हमारे पास क्या है, कंपाउंड कौन सा है, H2SO4, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास देखो बेटा 4 है, ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन के लिए 16 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 4 ऑक्सीजन के लिए लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब H2SO4 हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन की हमें पता है हाइड्रोजन की होती है बेटा 1, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ठीक है। सल्फर की बेटा आपके पास होती है 32 और ऑक्सीजन की होती है आपके पास 16, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और इसको नीचे जो आंसर आएगा इससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 आ जाएगी, ठीक है। यानी ये वाली जितनी भी एग्जांपल हैं इनमें आपने जिस क्वांटिटी की एक कंपाउंड में परसेंटेज फाइंड करनी है उसका आपको वेट पता होना चाहिए, और उस कंपाउंड में जितनी भी आइटम यूज हुई हैं उनका वेट आपको पता होना चाहिए। जब आपको वेट पता चल जाएगा तो आप मैस ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड ये फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। वो जो क्वांटिटी जिसका आप परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं उसकी आप वेट वहां पे लिख लेंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे आप वहां पे जो टोटल आपके पास कंपाउंड है जिस कंपाउंड में आपने मालूम करना है उसका आप मैस लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस एग्जांपल में आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ H2O इन MgSO4.7H2, ठीक है। ये हमारे पास MgSO4.7H2 है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपने वाटर की जो है वो परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। अब इसमें हम वही फार्मूला यूज करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के लिए, ठीक है। फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास होती है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास mass of that quantity in compound and divided by mass of compound, और आपने मैस ऑफ कंपाउंड बेस को डिवाइड भी कर देना, ठीक है। ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया बेटा। अब आपने H2O की मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ भी सिर्फ आप H2O के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, H2O के साथ 7 भी है, ठीक है। तो साथ आप 7 के साथ जो H2O का वेट आएगा, ठीक, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखें बेटा इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। टोटल हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या H2O है, ठीक है। तो H2O को हम क्या लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, और नीचे है, नीचे हम लिखेंगे कंपाउंड MgSO4.7H2O, ठीक है। या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 मल्टीप्लाई, अच्छा H2O बेटा देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इसको आपने ब्रैकेट में, ठीक है, और
डिवाइडेड बाय, ठीक है। मैग्नीशियम का बेटा आपके पास होता है, आपने याद रखना है 24, ठीक है। सल्फर का आपके पास होता है 32, ये हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होते हैं, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्लस वाटर है ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर हमारे पास 7 वाटर हैं, ठीक है। तो 7 को साथ इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि हमने ऊपर नॉमिनेटर्स में किया, 7 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। देखो बेटा, अब यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने में आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि सबसे पहले आप ये जो ब्रैकेट्स हैं 16 + 2 18, ठीक है। 18 पहले आप लिखेंगे, ठीक है, और 18 को फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको आप ऊपर नोमिनेटर्स में लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे आप 24 + 32 + 16 मल्टीप्लाई 4 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप प्लस कर लेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर आपने प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आया होगा, ठीक है, उसके साथ फिर प्लस करके इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगी, ठीक है, इन MgSO4.7H2, ठीक है। यानी ये जो आपके पास है इस एग्जांपल में, जैसे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसा आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर वाटर से पहले कोई डिजिट यूज हुआ है, कोई होल नंबर यूज हुआ है, जिस तरह यहाँ पे 7 यूज हुआ है, तो आपने उसका 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है और वो जो कंपाउंड होगा जिसकी आप मालूम करना चाह रहे हैं उसको आपने ब्रैकेट में लिख के उसका मॉलिक्यूलर वेट आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये बेटा एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स मैं आपके ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो आपने सॉल्व करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर उसमें जो चीज़ कंफ्यूजन हुई, जो चीज़ आपको क्लियर ना हुई या समझ ना हुई, वो आपने ग्रुप में मुझसे पूछेंगी, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।